क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग हर साल अलग अलग आकार का क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है या इसके पीछे कोई रहस्य, विज्ञान या फिर कोई विवाद छुपा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ गुफा के बर्फ के शिवलिंग से जुड़ी वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी और विज्ञान की परतें भी खोलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं या रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंचे। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं, बर्फ से बने शिवलिंग की। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यह शिवलिंग कभी बहुत बड़ा होता है, कभी छोटा, कभी पतला, कभी मोटा और कभी कभी तो समय से पहले ही पिघल जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ मौसम की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिकों के अनुसार अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का बनना और उसका आकार बदलना पूरी तरह से तापमान, नमी और गुफा के अंदर की हवा की गति पर निर्भर करता है। गुफा के अंदर छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती हैं, जो वहां की ठंडी हवा के कारण जम जाती हैं और धीरे धीरे एक बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। लेकिन हर साल मौसम, तापमान और बारिश की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे शिवलिंग का आकार भी बदलता रहता है। कभी कभी ज्यादा गर्मी या बारिश के कारण शिवलिंग जल्दी पिघल जाता है, तो कभी ज्यादा ठंड के कारण ये बहुत बड़ा और मजबूत बन जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ विज्ञान है या फिर इसमें कोई चमत्कार भी है? कई श्रद्धालु मानते हैं कि ये शिवलिंग भगवान शिव की कृपा से बनता है और इसका आकार बदलना भी एक संकेत है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिवलिंग का आकार देश दुनिया में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। अगर शिवलिंग जल्दी पिघल जाए तो लोग इसे अशुभ मानते हैं, और अगर ये ज्यादा समय तक टिका रहे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यही वजह है कि हर साल शिवलिंग के आकार को लेकर तरह तरह की अफवाहें और चर्चाएं भी होती रहती हैं। अब बात करते हैं उस विवाद की, जिसने पिछले कुछ सालों में अमरनाथ यात्रा और शिवलिंग के आकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि शिवलिंग के आकार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया या घटाया जाता है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें दावा किया गया कि शिवलिंग को पानी डालकर या बर्फ लगाकर बड़ा किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ को आकर्षित करने के लिए शिवलिंग के आकार के साथ छेड़छाड़ करता है। हालांकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ प्राकृतिक है तो हर साल शिवलिंग का आकार इतना अलग क्यों होता है? क्या प्रशासन सच बोल रहा है या फिर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि गुफा के अंदर क्या होता है ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही देख पाते हैं। आम श्रद्धालु तो सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं और जो दिखाया जाता है उसी पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुफा के अंदर की परिस्थितियां हर साल बदलती रहती हैं। कभी कभी गुफा के अंदर की नमी ज्यादा होती है तो कभी कम। कभी बाहर की बर्फ जल्दी पिघल जाती है तो उसका असर गुफा के अंदर भी पड़ता है। इसके अलावा गुफा के अंदर श्रद्धालुओं की आवाजाही, लाइट्स और गर्मी का भी असर पड़ता है। जितने ज्यादा लोग गुफा में जाते हैं उतनी ही ज्यादा गर्मी और नमी बढ़ती है, जिससे शिवलिंग जल्दी पिघल सकता है। यही वजह है कि प्रशासन कई बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर देता है ताकि शिवलिंग ज्यादा समय तक टिका रहे। लेकिन फिर भी हर साल शिवलिंग के आकार को लेकर विवाद खड़ा हो ही जाता है। कभी कहा जाता है कि इस बार शिवलिंग बहुत छोटा है, तो कभी कहा जाता है कि ये असामान्य रूप से बड़ा है। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रशासन की चाल। सोशल मीडिया पर हर साल इसको लेकर बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग पुराने सालों की तस्वीरें शेयर करके तुलना करते हैं
और सवाल उठाते हैं कि आखिर हर साल इतना फर्क क्यों आता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो पिछले कुछ सालों में सामने आई है। कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही, प्लास्टिक कचरा, गुफा के आसपास की सफाई और सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले बदलावों का असर गुफा के अंदर के वातावरण पर पड़ता है। इससे न सिर्फ शिवलिंग के आकार पर असर पड़ता है, बल्कि पूरी गुफा की पारिस्थितिकी भी खतरे में पड़ जाती है। कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि प्रशासन गुफा के अंदर सफाई के नाम पर केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे शिवलिंग जल्दी पिघल जाता है। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है। तो क्या सच में अमरनाथ गुफा का शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक है, या फिर इसके आकार के साथ कोई खेल हो रहा है? क्या विज्ञान और आस्था के बीच की ये लड़ाई कभी खत्म होगी, या फिर हर साल शिवलिंग के आकार को लेकर नए नए विवाद और अफवाहें फैलती रहेंगी? इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अमरनाथ गुफा का बर्फ का शिवलिंग आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा चुके हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार शिवलिंग के आकार में बदलाव का असली कारण क्या है, विज्ञान, आस्था या फिर कोई छुपा हुआ रहस्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। अंत में याद रखिए, आस्था और विज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग चाहे जैसा भी हो, उसकी महिमा और रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ। जय भोलेनाथ।